हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर टॉपिक विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता यानी एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो स्टूडेंट्स, अगर आप बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं और आपका टॉपिक ये है विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में मैंने आपको विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता के 50 ऑब्जेक्टिव कराए थे और आज भी मैं आपको इससे रिलेटिव और कुछ चुनिंदा ऑब्जेक्टिव कराऊंगी जो ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी शायद पूछे जाएं, तो प्लीज़ पूरा फोकस कीजिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे कुछ चुनिंदा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर बंद होने पर किसका डाटा नहीं हटता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 हार्ड डिस्क का, ऑप्शन 2 फ्लॉपी डिस्क का, ऑप्शन 3 मैग्नेटिक टेप का, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, क्योंकि कंप्यूटर बंद होने पर ना ही हार्ड डिस्क का डाटा हटता है, ना ही फ्लॉपी डिस्क का और ना ही मैग्नेटिक टैप का। तो अगला प्रश्न नंबर 2, सीडी रोम क्या है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 मेमोरी रजिस्टर, ऑप्शन 2 कुंजी पटल, ऑप्शन 3 द्वितीयक मेमोरी, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 द्वितीयक मेमोरी। सीडी रोम क्या है? द्वितीयक मेमोरी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, किसके डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए द्वितीयक मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? फिर से प्रश्न पढ़ते हैं, किसके डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए द्वितीयक मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 ROM यानी रोम, ऑप्शन 2 RAM रैम, ऑप्शन 3 दोनों यानी रोम और रैम दोनों, ऑप्शन 4 कीबोर्ड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 रैम। रैम को किसके डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए द्वितीयक मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? रैम। अगला प्रश्न नंबर 4, कौन सी मेमोरी बाहरी उपकरणों से कंप्यूटर में डाली जाने वाली मेमोरी है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 रोम, ऑप्शन 2 द्वितीयक या सहायक मेमोरी, ऑप्शन 3 EEPROM, ऑप्शन 4 प्रोम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 द्वितीयक या सहायक मेमोरी। कौन सी मेमोरी बाहरी उपकरणों से कंप्यूटर में डाली जाने वाली मेमोरी है? तो वो कौन सी मेमोरी है? द्वितीयक या सहायक मेमोरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कॉम्पैक्ट डिस्क में डाटा एक्सेस की दर होती है, कितनी होती है, कैसी होती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 एक जैसी, ऑप्शन 2 मध्यम, ऑप्शन 3 धीमी, ऑप्शन 4 बहुत तेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कॉम्पैक्ट डिस्क में डाटा एक्सेस की दर बहुत तेज होती है। अगला प्रश्न नंबर 6, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी जो बहुत बड़ी संख्या में आंकड़ों को सुरक्षित रखती है क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 हार्ड डिस्क, ऑप्शन 2 मॉडेम, ऑप्शन 3 विंडोज़, ऑप्शन 4 माउस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 हार्ड डिस्क। कंप्यूटर की वह कौन सी स्थायी मेमोरी है जो बहुत बड़ी संख्या में आंकड़ों को सुरक्षित रखती है? कौन सी मेमोरी है? हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, फ्लॉपी डिस्क में होता है क्या होता है? इसके ऑप्शन है,
ऑप्शन 1 डाटा कलेक्शन, ऑप्शन 2 डाटा स्टोरेज, ऑप्शन 3 दोनों यानी डाटा कलेक्शन और डाटा स्टोरेज दोनों, ऑप्शन 4 कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 डाटा स्टोरेज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, किस डिस्क को कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन 2 ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन 3 हार्ड डिस्क, ऑप्शन 4 सीडी रोम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 ऑप्टिकल डिस्क। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न आप देख रहे होंगे कि ये प्रश्न थोड़ा पेचीदा टाइप का है। आप सोच रहे होंगे कैसे होगा, क्या होगा इसका उत्तर, अगर पेपर में आ गया तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत इजी है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 8 या 27, 64, 125, 200, 216 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्या देखना है, आपने मैथ्स तो पढ़ी होगी, बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी, कुछ नहीं भी पढ़ी होगी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको बता दूंगी कि ये कैसे लगाना है। तो कुछ लोगों ने स्क्वायर पढ़ा होगा, जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए ये 8 आ रहा है, अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम वही 2 का क्यूब कर दें, यानी कि इस तरीके से, देखिए मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ क्यूब कैसे करते हैं। स्क्वायर क्या होता है, अगर किसी संख्या का स्क्वायर करना है तो उस संख्या को उसी संख्या से जब हम गुणा कर देते हैं तो जो आता है वो होता है उसका स्क्वायर। जैसे हमने 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आए। अब हम इसका क्यूब करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2। किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करना है तो उसको ऐसे लिखना है आपको, मतलब उस संख्या को उसी संख्या से एक बार गुणा करना है। और अगर क्यूब करना है तो उसको ऐसे करना है, उसको 3 बार गुणा करके लिखना है। और जो आंसर आपका आएगा 2, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 2 का क्यूब है, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8। और ये क्या है 3 तिया 9 तिया 27, ये 3 का क्यूब है। और ये क्या है 4 चक्कू 16 चक्कू 64। और ये क्या है 5 पंजे 25 पंजे 125। और ये क्या है 6 छाक 36 छक्का 216। और यहाँ पे क्या होगा 7 सत्ती 49 सत्ती 343। यानी जब हमने 2 से स्क्वायर करना शुरू किया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का हो गया, ये 4 का हो गया, ये 5 का हो गया, ये 6 का हो गया। और यहाँ जब हमसे 7 का किया तो क्या आया 343। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 343। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। मैं बहुत अच्छे से इसको आपको समझाऊंगी अगर आपको इसमें नहीं समझ में आया है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। अब देखिए ये प्रश्न आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ लिखा है 2 6 5 1 3 4, ठीक है। अब यहाँ आया 1 3 2, तो क्या करना है 2 में से 1 घटाया, क्या बचा 1 बचा। 6 में से 3 घटाया, बचा 3 बचा। 5 में से 2 घटाया, क्या बचा 4 बचा, ठीक है। 5 में से 4 घटाया, और सॉरी यहाँ मुझे लग रहा है गलत लिखा है। तो 5 में से 4 घटाया, यहाँ क्या बचा 1 बचा, ठीक है 1 बचा। अब अगला देखते हैं 9 में से 1 घटाया, क्या बचा 8 बचा। 5 में से 0 घटाया, किसी भी संख्या में से 0 घटाते हैं तो उस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो संख्या उतनी ही रहेगी। तो 5 में से हमने 0 घटा लिया तो 5 ही बचा। 3 में से हमने 2 घटाया, 3 में से 1 घटाया हमने 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है 5 में से 2 घटाया, क्या बचेगा हमारा 5 में से 2 घटाएंगे हम, क्या बचेगा 3 बचेगा। 7 में से 4 घटाएंगे फिर 3 बचेगा, ठीक है। 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा। अभी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4, ठीक है। तो अगर आपको इस समझ में आया है तो ठीक है, और अगर नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी। ये भी मैं आपको समझाऊंगी स्क्वायर और क्यूब, इस तरह के जो कुछ भी आपको ना समझ में आए, मैथ्स से रिलेटिव कुछ भी हो, प्लीज़ आप मुझे बताएं, मैं उसके लिए अलग सी वीडियो बनाऊंगी। और तब तक के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।